देखी। कैसा लगा? घटिया। क्यों घटिया? उसमें तो प्रोफेसर ने सबको सिटीज़ के नाम असाइन किए ना, टोक्यो, बर्लिन। दैट वाज कूल राइट? चोरी का आइडिया है। चोरी का? व्हाट? कहाँ से? 92 में ना एक फिल्म आई थी रेजर्वायर डॉग्स के नाम से, क्वेंटिन टेरेंटिनो डायरेक्टेड। उसके अंदर ना एक मास्टरमाइंड विलन होता है जो छोटे छोटे गुंडों को जमा करता है और उनको कहता है कि आज के बाद तुम लोग एक दूसरे को अपने नाम से नहीं बुलाओगे, तुम लोग एक दूसरे को मिस्टर वाइट, मिस्टर ब्लॉन्ड, मिस्टर पिंक ये बुलाओगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम में से कोई भी एक पकड़ा गया तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता बाकियों की, क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। नाउ रेजर्वायर डॉग्स के अंदर इस बात का सेंस बनता है, क्योंकि रेजर्वायर डॉग्स के अंदर वो लोग मिलते ही होते हैं दिन में 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए प्रोग्राम डिस्कस करते होते हैं और फिर घर चले जाते होते हैं। नाउ तुम लोगों के मनी हाइस्ट के अंदर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो तो सबके सब एक साथ रह रहे होते हैं। अब जब आप 24 घंटे किसी बंदे के साथ एक साथ रहोगे फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो कोई ना कोई पर्सनल बात तो निकल ही जाएगी मुंह से। देन वाई योर प्रोफेसर गिव देम सिटी नेम्स? बिकॉज इट साउंड्स कूल ना? Exactly, because it sounded cool. Now, cool without sense is dumb, which the writers of Money Heist are. एक बात बता, ये टोक्यो वगैरह सब इतने खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, ये प्रोफेसर को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि प्लान तो प्रोफेसर के पास है ना। ये सब मिल के प्रोफेसर को नंगा करके इसको उल्टा लटका के इससे प्लान नहीं निकलवा सकते हैं। हेनकी और ऑस्लो अगर प्रोफेसर को एक चमाट मारे ना घुमा के, तो प्लान क्या उसके प्राण भी निकल जाएंगे। What power your professor holds over these dreaded criminals? तो रेजर्वायर डॉग्स में मास्टरमाइंड के पास क्या पावर होती है? वो ना इन सब छोटे छोटे क्रिमिनलों से ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल होता है। वो सब डरते होते हैं कि कहीं अगर इसको धोखा दे दिया तो फिर ये हमें छोड़ेगा नहीं, ये दुनिया के दूसरे कोने में आके भी हमारा मर्डर करवा देगा। सी, इट मेक्स सेंस बिकॉज क्वेंटिन टेरेंटिनो गिव्स टाइम टू हिज राइटिंग, अनलाइक द राइटर्स ऑफ मनी हाइस्ट। बट वो सबको रेड पिना देता है टू कंफ्यूज पुलिस। दैट वाज ओरिजिनल। इनसाइड पेन से चोरी किया हुआ है और सेम सीन वी फॉर वेंडेटा के अंदर भी था। अब बात यह कि तुम लोगों ने अच्छी फिल्में नहीं देखी हैं, तो जब इनकी 3rd ग्रेड कॉपी आती है ना, तो तुम लोगों को लगता है ओ भाई कोई बहुत अच्छी स्टोरी आ गई है, जबकि नहीं आई है। अबे इसका तो नाम भी प्रोफेसर ओरिजिनल नहीं है, वो अक्षय कुमार की संघर्ष फिल्म से चोरी किया हुआ है। अक्षय कुमार की, उसमें अक्षय कुमार ने ऐसे बीच में से मांग निकाली हुई है। किस किस लेवल तक गिरी हुई है सीरीज। लेकिन प्रोफेसर प्लान तो ज़बरदस्त बनाता है। डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द प्लान। प्रोफेसर ने वो वाला दिन क्यों सेलेक्ट किया जब बच्चे आने वाले थे स्कूल ट्रिप पे बैंक में? क्योंकि बच्चों के साथ एम्बेसडर की बेटी है, पुलिस कैसे अटैक करेगी? मतलब एक एम्बेसडर की बेटी की जान डजन लोगों की जान से कीमती है। ऑफ कोर्स, वन एम्बेसडर्स डॉटर इज इक्वल टू 187 सिटीजन्स। दैट्स बेसिक एक्सचेंज रेट। सीरियसली? तो फिर सबको रेड क्यों पहनाता है? पुलिस तो अंदर आने वाली है नहीं। इतनी बड़ी बड़ी गन्स क्यों लेके आते हैं बैंक के अंदर? पुलिस तो अंदर आने वाली है नहीं। एंड हाउ डिड दे मैनेज टू गेट दोस गन्स इनसाइड? हाउ डज ही नो अबाउट द स्कूल ट्रिप टू द बैंक? और कौन से स्कूल वाले बैंक लेके जाते हैं स्कूल ट्रिप के लिए? पीएफ म्यूजियम और मोहाटा पैलेस बंद हो गए क्या? इवन ये सब हो जाने के बाद अगर एम्बेसडर की बेटी लास्ट मिनट के ऊपर अपनी स्कूल की ट्रिप कैंसिल कर देती, तो मैंने कितनी बार लास्ट मिनट के ऊपर अपनी ट्रिपें कैंसिल की हैं। फिर क्या प्लान था तुम लोगों के प्रोफेसर का? मगर रेचल को उसने कैसा मैनिपुलेट किया? प्रोफेसर रोजाना एक कॉफ़ी शॉप के ऊपर जाता है और इत्तेफाक से रकेल जो उसका केस संभाल रही है वो भी उसी कॉफ़ी शॉप में आती है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट? और अगर रकेल वो प्रोफेसर के डेली वाले कॉफ़ी शॉप में नहीं आती तो फिर इसका मास्टर प्लान क्या था? नहीं, रेचल वहाँ रेगुलरली जाती थी। दैट्स वाई प्रोफेसर ने वो वाला रेस्टोरेंट चूज़ किया। जी नहीं, जब रकेल प्रोफेसर को पकड़ लेती है ना, तो कॉफ़ी शॉप वाला बंदा बोलता है कि ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, रोज़ाना यहाँ पे आता है। और ये प्रोफेसर पूरे डिपार्टमेंट के सामने रकेल से गंदी गंदी बातें करता है, लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, ताकि वो एम्बेरस हो जाए और केस के बारे में स्ट्रेट नहीं सोच सके। अगर किसी आदमी को ये केस मिल गया होता तो फिर क्या प्लान था तुम लोगों के प्रोफेसर का? उस आदमी से पूछता व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे, वो सामने से बोलता ब्रो इट इज़ नो अंडरवेयर वेडनेसडे टुडे, आजा भाई खुले पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेसर बोलता है वो होता है। ही सेज डॉक्टर्स के साथ एक पुलिस वाला ज़रूर होगा, एंड था। चलो माना somehow he knows it, पर इसको कैसे पता चलता है कि पुलिस वाला कौन और डॉक्टर कौन? वो कॉफ़ी शॉप में आता है ना रेचल को बुलाने। एक रैंडम ऑफिसर रकेल को बुलाने के लिए आता है कॉफ़ी शॉप में और पूरी पुलिस फोर्स छोड़ के उसी को बैंक के अंदर भेजा जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की? मेरी मैथ्स में सप्ली है। दैट मेक्स सेंस। कोई और टुल्ला आ जाता अगर बैंक के अंदर, तो प्रोफेसर को कैसे पता चलता कौन डॉक्टर कौन पुलिस? वो छोड़, ये लोग इस पुलिस वाले के ग्लासेस के अंदर माइक्रोफोन फिट करते हैं। अगर वो पुलिस वाला ग्लासेस नहीं पहनता होता तो उसके जिस्म के कौन से हिस्से के अंदर माइक्रोफोन डाल देते ये लोग? नहीं, अगर उस पुलिस वाले के पास 2 ग्लासेस हों और वो ये वाले ग्लासेस घर पे छोड़ के आ जाए तो उसकी ड्यूटी ही ना लगे टेंट के अंदर, तो
फिर क्या था तुम लोगों के प्रोफेसर का मास्टर प्लान? जो तार इन लोगों ने कमोड के अंदर से निकाली है ना, जिससे प्रोफेसर बातें सुन रहा है, इस तार के अंदर टट्टी है। वो टट्टी रस रस के इसके कानों के अंदर जा रही है। दैट्स वाई ये टट्टी प्लान बना रहा है। ये कोई प्रोफेसर नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सिंधी पढ़ाने वाला टीचर है। हियो बोल रहा है, हिया बोलड़िया है। बाकी कैरेक्टर्स वर गुड। Rio is computer expert, Moscow is digging expert, whatever that means. Berlin is heist expert. Helsinki and Oslo, muscles. Tokyo और नैरोबी की क्या एक्सपर्टीज है? नैरोबी फेक नोट्स बनाती थी। उस बैंक के अंदर रियल नोट्स प्रिंट करने वाला स्टाफ काम करता है। फेक बनाने वाली की क्या जरूरत पड़ी है? टीम में ओनली मर्द अच्छे नहीं लगते होंगे ना, सो गर्ल्स की नीड है ना। सीरियसली? What about डेनवर? वो मारपीट का बहुत तेज था ना। हेलसिंकी और ओस्लो का काम है ना ये, वो सिर्फ राशन खुटाने के लिए तो नहीं है। वो मॉस्को का बेटा है ना, इसलिए। अबे ये बैंक रॉबरी हो रही है या फुप्पो की बेटी की रोजा खुशाई है? अबू मैं भी चलूंगा। हाँ बेटा चलो। मगर बर्लिन इज स्मार्ट। हाँ, बर्लिन की स्मार्टनेस के तो सदके। बोलता है हॉस्टेजेस को डराना पड़ेगा, किसी एक को मारना पड़ेगा। एक लड़की को दूर ले जाके गोली मारने का ऑर्डर देता है और बाकी सारे हॉस्टेजेस को बोलता है कि हमने उसको कुछ नहीं किया है, शी इज ओके। दैट्स नॉट हाउ फियर वर्क्स। अगर डराना है तो सबके सामने मार। अभी तो एक ही सीजन हुआ है ना, तो लोगों के सर पे इसका बुखार चढ़ा हुआ है। थोड़ा सा टाइम निकलने दो, पीपल विल रियलाइज इट इज नॉट अ गुड स्टोरी टेलिंग।